जय श्री राधे राधे। प्रेमी जनों को राधे राधे, भक्तजनों को राधे राधे। आज शनिवार है। शनिवार का बहुत बढ़िया उपाय बता रहा हूँ। अगर आप मेरी बात मान लो तो कोई भी शनि की ग्रह या 9 ग्रहों में से कोई भी एक भी ग्रह अगर आपको सता जाए तो समझ लो मैं मान जाऊंगा तुमको। बस एक उपाय मेरे कहने से कर लो। उस उपाय से तुम्हारी सबरी ग्रह शांत बनी रहेंगी और कोई भी तुम्हें कष्ट नहीं व्यापेगा। कभी जीवन में तुम्हें कभी हानि नहीं होगी और दैहिक दैविक भौतिक ताप कभी तुम्हें नहीं सताएंगे। बस एक उपाय है, उस उपाय को कर लो। जानते सब हैं मगर मानता कोई नहीं है। सबसे बड़ा उपाय है माँ बाप की सेवा। अगर माँ बाप की सेवा अगर आपने कर ली तो यूँ समझ लो कोई भी ग्रह आपको नहीं सताएगी और सारे देवी देवता भी तुमको मान सम्मान देंगे। कभी तुम्हें पैसे की प्रॉब्लम नहीं होगी, कभी तुम्हें ज़िंदगी में कोई हानि नहीं होगी, कभी कोई तुम्हें परेशानी नहीं होगी। अगर तुमने माँ बाप का कहना नहीं माना और माँ बाप को परेशान किया तो मैं इस बात का दावा करके देता हूँ, चाहे मेरी बात को लिख के रख लेना, चाहे तुम किसी भी मंदिर में हो आना, किसी भी देवी देवता के वहाँ हो आना, कोई भी लाखों उपाय कर लेना, मगर आपका कोई भी उपाय काम नहीं आएगा। ये मेरी बात आप लिख के रख लेना कोरे कागज पर। दूसरी बात, माँ बच्चे को 9 महीने पेट में रखती है, अपना दूध पिलाती है, अपने खून से बनता है दूध पिलाती है, पालती है, पोसती है और चंद्र दिनों में पराए घर की लड़की आती है और उसकी बुद्धि को भ्रमित कर देती है और माँ बाप से उसको बिछो कर देती है। माँ बाप को बिछो करने से वो भी एक लड़की है, किसी परिवार के यहाँ से आई है, क्या समझे? उसको भी सोचना चाहिए। अगर तेरे भाई बहन अगर तेरे माँ बाप के संग ऐसा करेंगे तो तेरे कलेजे पे क्या बीतेगी। इस बात को सोच के रखें। और अगर ये कर नहीं माना तो इस बात का कहता हूँ, जीते जी तो दुख पाओगे, मरने के बाद जो शिव पुराण के अंदर भी वर्णन है, गीता जी के लिए भी वर्णन है। मैंने गीता भी पढ़ी है, शिव पुराण भी पढ़ा है और मैंने विष्णु पुराण भी पढ़ा है। इन सबके अंदर एक ही बात कही गई है, अगर जिसने माँ बाप को प्यार नहीं किया, माँ बाप का सम्मान नहीं किया, वो जीवन में लाख यत्न कर ले कभी सुख नहीं पा सकता, जीवन में कभी भी सुख नहीं पा सकता। और जब मरने के बाद भी जब वो जाएगा तो उसको तांबे की 14 कोस की प्लेट पे, तांबे की 14 कोस की प्लेट पे, गरम प्लेट पे उसको दौड़ाया जाएगा। पेड़ में वो कुत्ते होंगे जिनके दांत खंजर की तरह होंगे, वो कुत्ते उसके पीछे दौड़ेंगे और वो प्लेट के ऊपर दौड़ेगा, इसलिए वो कष्ट पाएगा। नरक उसको जाने कई वर्ष तक, हजारों वर्ष तक उसको नरक में भुगतना पड़ता है और जीते जी भी वो नरक में रहता है। कभी भी वो सुख नहीं पा सकता, ना मानसिक सुख पा सकता, ना शारीरिक सुख पा सकता और ना आर्थिक सुख पा सकता। वो गधे की तरह मजदूरी करता रहेगा, दूसरों की गुलामी करता रहेगा, दूसरों की ठोकरों में पड़ा रहेगा, मगर माँ बाप का सम्मान नहीं करेगा। जिस इंसान ने माँ बाप का सम्मान कर लिया तो क्या वो किसी की भी ठोकरों में नहीं रहेगा, दुनिया को अपनी ठोकर में रखेगा और दुनिया उसके पैरों में आके पड़ेगी और उसके चरण छुएगी, उसका आदर सत्कार करेगी। एक छोटा सा किस्सा है। एक आदमी था तो उसके पास एक ऋषि आए। उस ऋषि ने आके उससे कही, भाई तू मुझे भिक्षा दे, मुझे भिक्षाम देही कर रहे थे। तो उनको देर लग गई, वो ऋषि क्रोधित हुए। तो क्रोधित हो गए वो आगे कहते, महाराज आप क्रोधित क्यों हो रहे हो? मैं कोई वो बकरा तो नहीं हूँ जो तुमको देख के मर जाऊंगा मैं। उन्हें बहुत सोचा है, जंगल में मैंने ऐसा करा था, मैंने तप किया था, तप करके क्रोधवश मैंने बकरा बार बार हल्ला मचा रहा था, मैं कर रहा था और मैंने उसको क्रोधवश देखा था और देख के वो मर गया था। इसको कैसे मालूम? जब उनने, भाई ऋषि मुनि था, संत था, समझदार था, उनने फौरन उनके हाथ जोड़े, क्षमा मांगी। उन्हें, भाई ये ज्ञान तुम्हें कैसे मिला? उन्हें कि केवल माँ बाप की सेवा से। क्यों? माँ बाप की सेवा से वो सामने वाले की सभी स्थिति को समझ सकता है। अगर समझदार होगा तो इस कार्य को, गलत कार्य को नहीं करेगा। और अगर जानते हुए भी अगर उनने अपने माँ बाप का सम्मान नहीं किया तो वो दुख तो भोगेगा ही भोगेगा।
क्यों? एक कहावत है, आप सोते हुए इंसान को तो जगा दोगे, मगर जगे हुए इंसान को कैसे जगाओगे? क्या समझे? जगे हुए इंसान को कैसे जगाओगे? मेरा मतलब यही है कहने का, आप जागे, आपको कोई ग्रह, शनि ग्रह, कोई सी भी ग्रह आपको नहीं सताएगी, आप आनंद ही आनंद में रहेंगे। शनि देव के चरणों में ध्यान लगाएं, ओम सम शनिश्चरा का मंत्र का जाप करें और माँ बाप की सेवा करें, सारे देवी देवता तुम्हें खुश रहेंगे। अभी आपके पास कोई आदमी आता है और अपने पिता की, अपने माता की बुराई करता है, तो आप क्या कहेंगे? अरे ये अपने माँ बाप का नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा? तो इसलिए ध्यान रखना, जो कभी किसी अपने माँ बाप का नहीं हुआ वो कभी किसी का जिंदगी में हो नहीं सकता। क्यों? छल कपट उसके अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। इसलिए ऐसे इंसानों से दूरी बना के रखें और ना ऐसे इंसानों की संगत करें जो अपने माँ बाप का अपमान करते हों। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे कृष्ण की जय हो।